देश के कई शहरों में एक बार फिर हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। स्मॉग की चादर के बीच लोगों के स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ रहा है। आइए दिखाते हैं दबंग खबरें की रिपोर्ट। एक तरफ एमबीएमसी स्वच्छता पर ध्यान देती है, ग्रीनरी पे ध्यान देती है, लेकिन फिर भी मीरा भाईंदर का AQI 200 तक कैसे पहुंच गया? यहाँ अभी 8-10 साल पहले से अभी देखने में बहुत अलग सा इन्वायरमेंट दिख रहा है। सुबह में ये सब डस्ट पार्टिकल उड़ रहे हैं और इन्वायरमेंट थोड़ा अजीब गरीब लगता है। विदाउट मास्क चलने के लिए भी मुश्किल हो जाता है और सब पब्लिक को इसके बारे में सोचना चाहिए, पार्लियामेंट को सोचना चाहिए कि इसके ऊपर सीधा। अब बम्बई में ज़्यादातर हार्ट अटैक इसके ऊपर डिपेंड है। गांव में ये एरिया में कुछ नहीं होता। यहाँ पे गाड़ी चल रही है, उसके सब जो पार्टिकल्स है टायर के वो सब उड़ रहे हैं, हवा के साथ मिक्स हो रहे हैं और डायरेक्ट इंसान के अंदर जा रहे हैं और वो सब जो इंटर ऑर्गन को बहुत ज़ोरों से इफेक्ट कर रहे हैं। इसके बारे में सोचना चाहिए सब हम सबको और सरकार को। मेरा सवाल प्रशासन से है कि एक तरफ वो सिगरेट के डब्बे पे लिखाता है टोबैको कॉजेस पेनफुल डेथ, लेकिन जो एयर पोल्यूशन की वजह से हम और आप जो इस यहाँ पर सांस ले रहे हैं उससे जो बीमारियाँ हो रही है उसके बारे में प्रशासन कहाँ लिखाएगा और कब लिखाएगा? गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कुछ तो भी ध्यान देना चाहिए। जो कि मीरा रोड पहले क्वालिटी के लिए, एयर क्वालिटी के लिए जाना जाता था, अभी डेफिनेटली वो डायनामिक चेंज हो रहा है और हम लोग देख रहे हैं कि मतलब जितने कंस्ट्रक्शन या तो फिर रोड के काम जितने हो रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि अभी इलेक्शन जो नज़दीक आ रहे हैं उसकी वजह से ये ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें मतलब मुझे लगता है कंट्रोल में होनी चाहिए और डेफिनेटली यहाँ के गवर्नर जो है उनको ये सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। अब हमारे कैमरे में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से जो है फॉग आपको नज़र आ रहा है, लेकिन मैं बता दूं ये सिर्फ फॉग नहीं है, ये वो पोल्यूशन है जो जनता रोज़ सुबह यहाँ से आते जाते लेती है। क्योंकि इतना पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन जो है बढ़ चुका है, इस पर क्यों हमारे सरकार को और क्यों यहाँ के प्रशासन को इस पर ध्यान नहीं? तो मैं सुबह कुछ दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि थोड़ा पोल्यूशन थोड़ा दिखाई भी देता है और बढ़ भी रहा है और फील भी होता है। सुबह सुबह उठो थोड़ा स्नीजिंग भी होता है और ठीक है, पोल्यूशन है तो है। इसकी वजह से हमें भी थोड़ा केयर करना चाहिए। अगर केयर नहीं करेंगे तो इसकी वजह से होने वाली तकलीफ होती है, जैसे सांस का प्रॉब्लम, कोल्ड, कफ और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकती है। इससे जो भी हो सकता है, परंतु हमें इसे ओवरकम होना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं, अभी है तो है, इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाल ही में आपने जो मुद्दा उठाया है वो वाकई चिंताजनक है, क्योंकि जो AQI इंडेक्स की वजह से आप हर एज ग्रुप में उसको नुकसान हो रहा है। चाहे आप बच्चे बोलो तो जो बच्चे लोगों को हम ये हाई AQI के वजह से उनको लॉन्ग टर्म में अस्थमा, लंग्स की बीमारी और आगे चल के वो कैंसर में परिवर्तन होने का बहुत चांस रहता है। जो मिडिल एज है उनको भी क्रॉनिक कॉफ प्रॉब्लम्स, उनके खांसी ठीक नहीं होती और आगे चल के ये भी कैंसर में परिवर्तित होने का प्रॉब्लम है। और जो बुजुर्ग है, ज़्यादातर बुजुर्ग लोग को अस्थमा, जिनको COPD, हार्ट का, ब्रेन का किसी का भी तकलीफ है, तो उसके अंदर ये सब चीज़ एग्जैजरेट होता है। इसके अलावा जो AQI इंडेक्स बढ़ने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, आपका स्ट्रोक आ सकता है और कई तरह के कैंसर भी हो सकते हैं। तो ये एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ लंग्स के प्रॉब्लम है, और खासकर कोविड होने के बाद में बहुत सारे लोगों को लंग्स ऑलरेडी कमजोर हो चुके कोविड के बाद। उसके बाद में अगर ये एयर क्वालिटी अगर हमने नहीं सुधारा तो आगे चल के बहुत सारे हमारे जो यंग जनरेशन है और जो बुजुर्ग है और इवन जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको भी लंग्स के प्रॉब्लम, हार्ट के प्रॉब्लम्स, किडनी के, लीवर के, ब्रेन के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। देखिए, बचाव तो अपने को मल्टी फ्रंट लेवल पे करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमको आज के तारीख में हर आदमी ये सोचता है कि सरकार क्या कर रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले हमको खुद का बचाव करना चाहिए। सरकार कुछ करे नहीं करे वो बात की बात है। तो अगर आप दूषित एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे बहुत
खराब है या पॉपुलेटेड एरिया में जा रहे हैं तो आप मास्क पहनिए। मास्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और आपने N95 मास्क पहना या एक कपड़े का भी मास्क पहना तो बहुत सारे आप ये पोल्यूटेंट से आप निजात पा सकते हैं। इसके अलावा सरकार को डेफिनेटली एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा, जैसे दिल्ली सरकार ने ऑल्टरनेट डे पे ऑड इवन गाड़ियाँ की, इससे पोल्यूशन कम हो रहा है। प्लस हमको कार पुलिंग करनी पड़ेगी। जो कंस्ट्रक्शन साइट है, आज मीरा भाईंदर में रीडेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन एकदम बूम में है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं धूल मट्टी बहुत ज़्यादा होती है, जिसके वजह से तो यहाँ पे रेगुलरली पानी के फुहारे मारने, रोड्स इतने गंदे हैं, मट्टी है, मेट्रो का भी काम चल रहा है जिसके वजह से गंदगी है। तो रेगुलर बेसिस पे एटलीस्ट हफ्ते में एक बार पानी छिड़का जाए, रोज की रोज बराबर प्रॉपर सफाई होती है, लेकिन फिर भी धूल मट्टी इतनी ज़्यादा है, जो खासकर कंस्ट्रक्शन साइट्स पे अगर रोज का रोज पानी छिड़का जाए तो उसके वजह से कम होगा। और इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज है, तो वहाँ पे जो भी पोल्यूशन निर्माण होता है उसको भी सरकार को कुछ ना कुछ कम करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अभी आपने सुना कि डॉक्टर साहब ने क्या कहा, और आपको एक बात बता दें कि अगर कुछ होता है किसी के हेल्थ पे तो कहते हैं ये भगवान की मर्जी है। और मैं आपको बता दूं, भगवान ने तो आपको जन्म ही दिया है कि आप जिए, खाए, जिए, लेकिन हमारी सरकार, हमारी प्रशासन हमें जीने नहीं देगी। जी हाँ, मीरा भाईंदर में भी MBMC द्वारा 50 से ज़्यादा बिल्डर्स को नोटिस जारी किया गया था और ये कहा गया था कि पोल्यूशन को ध्यान में रखा जाए। लेकिन क्या वो नोटिस जारी करने के बाद MBMC द्वारा उस पर इम्प्लीमेंट किया गया, वो अभी सवाल पे ही है, क्योंकि ना तो उस पर कोई इम्प्लीमेंट किया गया है, ना ही उस पे जाकर एक बार भी चेक किया गया है। जैसा था वैसा ही है। तो मैं बस प्रशासन से और MBM से एक सवाल करना चाहूँगी कि और कितनी मौतें आप एयर पोल्यूशन के कारण देखेंगे कि आप तब जाकर जगेंगे या आपकी आंखें खुलेगी, क्योंकि जिस तरह से डेवलप्ड हो रहा है शहर, जितना मेट्रोपॉलिटन बन रहा है, जितना रियल एस्टेट का काम बढ़ रहा है, वो सब तो चलता रहेगा, लेकिन आप मीरा भाईंदर की जनता को किस तरह से सुरक्षित करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। तब तक के लिए देखते रहें दबंग खबरें।